हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आप लोग हमेशा जब न्यू मून फुल मून होता है या कभी भी आप लोग को ऐसे बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन की ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन होने लग जाते हो, एनजाइटी होने लग जाती है या आपको ऐसे बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने लग जाती है, रोना बहुत आता है। तो ये सब चीज़ क्यों होता है इस जर्नी में और इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब किस तरह से इसको हील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ इस तरह के। तो फ्रेंड्स, जिनको गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे या किसी चीज़ के लिए, या टैरो रीडिंग के लिए या न्यूमरोलॉजी के लिए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। फ्रेंड्स, ये याद रखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही सोल है, मिरर सोल है। बोल सकते हैं ना, एक आपकी सोल है जो आपकी रिफ्लेक्शन है वहाँ पे, या वो आप उनके रिफ्लेक्शन हो, समझ रहे हो। तो ये एक ही सोल है। तो आप लोगों की सोल है तो आप लोगों की कनेक्शन भी जैसे बोलते हैं ना बहुत स्ट्रांग है, प्लस आप लोगों के चक्रास एक तरह से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के। इसलिए जो सोल पहले अवेकन होती है वो चालू करती है इनर वर्क, ये आपको सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप सेपरेशन में फर्स्ट टाइम आते हो अपने ट्विन फ्लेम से, तो उसके बाद में आपकी लाइफ में एक हैवॉक जैसा क्रिएट होने जाता है। आपको इतनी ज़्यादा बेचैनी होना, इतनी ज़्यादा एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी आना जाना कि ये पर्सन क्यों मुझसे दूर भाग रहा है। आपको लग रहा है ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही पर्सन है, तो क्यों इतना दूर जा रहा है मुझसे या दूर जा रही है। ये चीज़ आप लोग ने हमेशा फील की होगी जब फर्स्ट टाइम आप सेपरेशन में आते हो, क्योंकि आपके अंदर एक तो है आप दोनों के, आप अपना खुद का सोल है, आप अपने उससे बिछड़ते हुए देखते हो तो आप लोग वो देख नहीं पाते हो। सेकेंडली आपके चक्रास के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास्ट लाइफ कर्मा बोल लो या पास्ट लाइफ के एंसेस्टर कर्मा बोल लो, या आपके जो भी इश्यूज़ है, फियर है, एनजाइटी है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, जो भी है सारे चक्रास में फिड है। तो वो आपके चक्रास को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब जब पोर्टल्स आते हैं, या 6 6 पोर्टल बोलो, 8 8 पोर्टल, 9 9 पोर्टल, 10 10 पोर्टल, जो भी पोर्टल्स बोल लो, या न्यू मून फुल मून बोल लो, तो उसके आसपास में या उस दिन आप देखना आपकी ये पर्जिंग बहुत स्टार्ट हो जाती है, या आपके ऊपर टावर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ में होती है क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है या जो नेगेटिव कर्मा आपके बच्चे हैं वो वहाँ चक्रास में से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की इतनी हैवी होती है कि पूछिए ही मत, और कुछ लोगों की बहुत लाइट होती है, धीरे धीरे होती है। सबकी जर्नी अलग अलग है और सबके साथ में अलग अलग फीलिंग होती है। और कुछ ट्विन फ्लेम जो सेपरेशन में आते हैं, जिन जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है, तब उनके साथ में या तो उनका बहुत मेजर लॉसेस लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं, या तो जॉब लॉस हो जाता है, या फिर कोई कोई परमानेंट बिजनेस चालू है वो बंद हो जाता है, या किसी फैमिली मेम्बर जो बहुत क्लोज है या पेरेंट है उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ बहुत देखी गई है स्पेशली फेमिनाइन के साथ में। जब यही अवेकनिंग जब मैस्कुलिन की चालू होती है तो वहाँ पे भी होता है उनका बिजनेस लॉस होना, या उनके फ्रेंड्स छोड़ के चले जाना, या उनको भी बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग मिलना थर्ड पार्टी से। ये सब चीज़ उनकी वहाँ पे उस तरह से होती है। और फेमिनाइन की जब फर्स्ट टाइम उनकी सेपरेशन आती है तब वो ये सब चीज़ बहुत इनकी लाइफ में देखा गया है। मेजर मेजर टावर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और उस वक्त इतनी मेजर पर्जिंग होती है, इतनी मेजर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आपको लग रहा है कि आप कहाँ आ गए हो, आप हेल में आ गए हो, क्या आ गया आपके साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपके साथ में क्यों हो रहा है। ये चीज़ बहुत देखी गई है। तो ये जर्नी का स्टार्टिंग फेज़ है, इसलिए बोलते हैं इनर वर्क करने को कहा जाता है, ताकि आपकी इनर वर्क करने से आपकी एनर्जी बैलेंस हो, आपके जो चक्रास है वो फास्ट गति से क्लीन होना शुरू हो। जब वो क्लीन होने लग जाते हैं, बैलेंस होना शुरू कर जाते हैं, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक बैलेंस फील होना शुरू हो जाता है। ये पोर्टल्स आते हैं तो आपको अफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त वो इंटेंसिटी जो आप इनर वर्क नहीं कर रहे थे जो उस वक्त थी, वो इंटेंसिटी बहुत कम होने लग जाती है। जैसे 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 आप प्रोग्रेस करने लग जाते हो, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ होना शुरू होती है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आना शुरू होता है। चाहे वो मनी अबेंडेंस हो, चाहे लव अबेंडेंस हो, चाहे रिलेशनशिप की अबेंडेंस हो, या पीस की अबेंडेंस हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में आप महसूस करना शुरू कर दोगे। मैंने इतने फेमिनाइंस के जो मेरे साथ में जो अभी तक जुड़ी हुई है, मैंने उनकी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस देखे हैं। बिलीव मी, कुछ फेमिनाइंस की
जॉब पे डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल हो चुकी है, किसी ने हाउस परचेज़ कर लिया अपनी खुद की मेहनत से, किसी ने कार परचेज़ की है, किसी ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया है, किसी ने अपने फादर को या मदर को कुछ गिफ्ट किया है। तो ये सब चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि उन्होंने कितना अच्छा इनर वर्क किया है खुद के ऊपर, और इतनी पीसफुल एनर्जी में है वो लोग, और इतने यूनियन के करीब है उनके पार्टनर, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और वो लोग एक पीसफुल कन्वर्सेशन में अंदर है, ऐसे हारमोनियस यूनियन आप इसको बोल सकते हो कि वो हारमोनियस यूनियन में है। लेकिन फिजिकल कमिटमेंट भी डेफिनेटली उनका आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए आपको एक पूरे मतलब एक तपस्या से गुजरना पड़ रहा है। सोने को जैसे बोलते हैं ना, आग में भट्टी में घुमाया जाता है ना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है ट्विन फ्लेम्स के साथ में। तो आपके साथ में ये पर्जिंग हो रही है, अभी भी थोड़ी बहुत पर्जिंग बाकी है, तो वो होगी। कभी कभी यूनियन से पहले भी ऐसे होता है कि आपकी पर्जिंग हो रही है, आपको पता है ये पर्जिंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपको पता है ये पर्जिंग हो रही है और आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये डिफरेंस है अंदर, आपका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। तो अभी कल का जो न्यू मून है वो बहुत बड़ा न्यू मून है, वो बोलते हैं हम लोग के हिसाब से, हम लोग की कम्युनिटी में बहुत बड़ा न्यू मून मानते हैं इसको। और ये हमारी जो कुल देवी होती है उनसे रिलेटेड होता है, तो बहुत ज़्यादा इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। इस दिन एक हमारे में बोलते हैं ना, जो सती हुई थी एक जो हमारी देवी है, जो वो सती हुई थी अपने हस्बैंड के लिए, समझ रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ में जली थी। तो इतनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर, ये जो आती है, ये जो न्यू मून आने वाली कल की, उसके अंदर हमारी बहुत बड़ी पूजा होती है घर में। तो इसके अंदर ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, समझ रहे हो। तो इस वक्त किसी किसी को बहुत ज़्यादा पर्जिंग स्ट्रॉन्ग आप लोग फील कर सकते हो। तो ये सबके साथ में होता है, अगर आप लोगों के साथ में हो रहा है तो घबराइए मत कि मैंने इतने दिन का इनर वर्क कर लिया तो भी मेरे साथ में पर्जिंग हो रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी आपके खुद की नहीं होती, कभी कभी कलेक्टिव की एनर्जीज़ भी होती है जो बहुत लोग फील कर पाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आप लोग फील कर पाते हो। ये सब चीज़ भी होता है इसके अंदर, कभी खुद की एनर्जी नहीं होती लेकिन पार्टनर की एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, हम उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। उसका अगर कुछ लाइफ में उनको बेचैनी हो रही है, एनजाइटी हो रही है, तो वो एग्जैक्टली आप फील कर पाते हो। कभी कभी कलेक्टिव में होती है इस तरह की एनर्जी, तो वो आप फील कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट हील करना बहुत ज़रूरी है। अब पूछेंगे हील कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आपको अगर पता चल रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है। और जो चीज़ क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, देखिए क्या चीज़ आपके अंदर से निकल रही है, क्या चीज़ आपको निकालना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि हाँ निकालने के बाद में आपको बेटर फील हो रहा है, आप उसको पेपर पे राइट डाउन कीजिए। जो भी फीलिंग आपकी आती है हमेशा उसको पेपर पे राइट डाउन कीजिए, और उसको हो सके तो जला दीजिए या उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग को आप अपने अंदर से निकाल रहे हो। समझ रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है तो आप बोलते हैं ना, वो पंचिंग बोलते हैं जो या पीलो पंचिंग कर लो या कुछ भी ऐसे आप किकिंग कर लो। वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर का एंगर आपको निकालना ज़रूरी है। ये सब हीलिंग टेक्निक्स है जो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो लावा है या अंदर आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटी है, उसको आप निकाल के बाहर फेंक रहे हो। समझ रहे हो। सबसे अच्छी टेक्निक होती है राइट डाउन करना, या किसी से बात कर लेना, उसको अपनी फीलिंग बताना कि इस तरह से मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ भी आपको एक हीलिंग करता है, और एक एक्सेप्टेंस की भावना में आई है, हाँ कि यार मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूँगी। समझ रहे हो। इस तरह से ना क्यों हो रही है उसका भी सॉल्यूशन ढूंढिए। तो ये एक हीलिंग टेक्निक्स होती है जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे आप अपने आप को, अगर अगर आप मॉर्निंग में हो, सैटरडे को और संडे को छोड़ के आप लोग उससे सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, जिससे भी आपको बेटर लगेगा। घर में कपूर जलाइए या लोबान जलाइए, इससे भी आपको बेटर फील करेगा। अगर आपको वो सब चीज़ भी नहीं करना, खाली ओनली सॉल्ट वाटर से फेस वॉश कीजिए, उससे भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी। ये सब इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आपको हील करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। फिर अगर आप लोग जब नहा रहे हो तो शॉवर लेते हो, उस वक्त इमेजिन कीजिए वाइट लाइट आपके सर पे से पास हो रही है, आपकी बॉडी को क्लीन कर रही है, आपके सारे चक्रास क्लीन कर रही है, आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर रही है। आपकी जो भी जो प्रॉब्लम है वो उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो शॉवर की लाइट में वो सारी पानी के साथ में वो बह रही है, आपकी बॉडी में से निकल के बाहर रिलीज़ हो रही है। ये इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है, आप करके देखिए 2 से 3 बार। मैं गारंटी बोलती हूँ आपको इतना ज़्यादा लाइट फील होगा, इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा।
आप मुझे थैंक्स बोलोगे, ज़िंदगी भर याद रखोगे, और दूसरों को जिसको भी ये प्रॉब्लम है, किसी को भी फैमिली मेम्बर में, उनको भी बताइए ये टेक्निक, उनको भी बेटर फील होगा। क्योंकि ये एक टाइम प्रोसेस नहीं है, ये आप तो महीने में 2-4 बार करते हो, फिर 2-3 महीने लगातार करते हो, फिर आप देखो आपके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आप डिफरेंस देख पाओगे, फिर आप न्यू मून फुल मून पे देखिए कितने बैलेंस फील कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। और जो लोग को